नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के अलीगढ़ की मशहूर यूनिवर्सिटी एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। वहीं एक बार फिर से एएमयू विवादों में है, जहां एएमयू स्टाफ की बेटी के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, जिसकी शिकायत बेटी के पिता ने पुलिस से की, लेकिन शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि गोलियों का निशाना बन गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट, हो गया एएमयू में बड़ा कांड, गूंज उठा पूरा अलीगढ़। अलीगढ़ का एएमयू फिर से सुर्खियों में है, जहां बुधवार 23 जुलाई को सुबह कैंपस गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत 2 कर्मचारियों को कैंपस के मिटोई चौराहे पर रास्ते में गोली मार दी गई। दोनों घायल कर्मचारी भाई बताए जा रहे हैं। कुछ गुंडे इनकी बेटी के पीछे पड़े हैं। इस कारण बदमाशों के खिलाफ एएमयू स्टाफ ने केस भी दर्ज किया था। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पहले भी उन बदमाशों ने एएमयू स्टाफ पर गोलियां चलाई थी। दरअसल एएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत 2 कर्मचारी नदीम और कलीम सुबह अपने क्वार्टर से कार्यालय के लिए एक ही स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही वो कैंपस के अंदर चौराहे के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोग सकपका गए। दोनों घायल वहीं मौके पर गिर गए और हमलावर भागने लगे। गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोली चलते ही आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए और हमलावरों को भागते देख एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने उनको दौड़कर पकड़ लिया, धर दबोच लिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल दोनों कर्मचारी नदीम और करीम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। 52 साल के मोहम्मद नदीम के पेट में और उनके छोटे भाई 48 साल के कलीम को सिर में गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 राउंड गोली चलने से यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया है। घायलों को देखने एएमयू की वाइस चांसलर नईमा खातून भी पहुंची। थाना सिविल लाइन में एएमयू कैंपस में आज सुबह फायरिंग की सूचना मिली। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए जेएनएमसी कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एएमयू सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उन हमलावरों को हिरासत में लिया। घटना का कारण आपसी रंजिश और पहले से चल रहा मुकदमा पाया गया। बताया जा रहा है कि नदीम का परिवार थाना जवार क्षेत्र रहता था। इनकी दुश्मनी तालिब गैंग से हो गई थी। तालिब गैंग का कोई आदमी इनकी 13 साल की बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। इस कारण इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद से ही रंजिश चलने लगी। बताया जा रहा है कि रंजिश में इनमें से एक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है। उसका पुराना सीसीटीवी फुटेज भी है। तब तालिब गैंग पर 307 का केस दर्ज हुआ था। इनके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मिली थी। बाद में पूरा परिवार एएमयू की मेडिकल कॉलोनी के क्वार्टर में रहने आया, ताकि यहाँ पर उन्हें सुरक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ भी उनके ऊपर हमला हो गया। घायल स्टाफ की पत्नी ने बताया कि सुबह ऑफिस जा रहे थे। रोजाना दोनों भाई साथ जाते हैं। मोड़ पर दोनों को गोली मार दी गई। देवर को भी सिर में और पति को पेट और हाथ पर गोली लगी है। हमारी 13 साल की बेटी के पीछे तालिब गैंग वाले पड़े हुए हैं। वो लोग हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। पहले भी हमने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, इस कारण हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घायल और हमलावर एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश के चलते ये अटैक किया गया है। चारों के बीच केस चल रहा था। दोनों हमलावरों की दबंगई के चलते ही नदीम और कलीम गांव छोड़कर शहर आए थे। हमला करने वाले एक आरोपी का नाम तालिब है। ये पुराना गैंगस्टर बताया जा रहा है। गांव में ये तालिब गैंग नाम से अपना गैंग चलाता है। पकड़े गए हमलावरों ने पूछताछ में आपसी रंजिश की बात को भी कबूल कर लिया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है। अपनी सफलताओं से ज्यादा ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी विवादों की वजह से चर्चा का विषय बनी रहती है। एएमयू में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस साल होली के मौके पर मार्च में यहाँ बवाल हुआ था। होली कार्यक्रम मना रहे छात्रों पर दूसरे गुट ने हमला कर दिया।
कैंपस में होली खेल रहे छात्रों से मारपीट की गई। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र सिविल लाइन थाना पहुंचे और पुलिस कर्मियों का घेराव किया। वहीं पिछले साल सितंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फायरिंग का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले बदमाश कैंटीन संचालक से हफ्ता मांग रहे थे। तब कैंटीन संचालक ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने वहां फायरिंग कर दी थी। ये वारदात जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड के पास स्थित कैंटीन के बाहर हुई थी। आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में एक महिला घायल हो गई थी। बताया गया कि कैंटीन के विवाद को लेकर यहां पहले भी लड़ाई और फायरिंग हो चुकी है। वहीं एएमयू में गोलीबारी का मामला 2018 में भी सामने आया था। तब कैंपस के आरएम हॉल में फायरिंग हुई थी। इस घटना में 2 छात्र घायल हुए। दोनों घायल छात्र सगे भाई थे। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बताया गया कि कुछ दबंग छात्र अन्य छात्रों से 3 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे। तब रंगदारी देने से मना किया गया तो दबंगों ने छात्रों पर चाकू और तमंचे की बाट से हमला कर दिया। आरोप यह भी लगा था कि दबंग छात्र जबरन कुछ छात्रों को जिन्ना प्रकरण को लेकर चल रहे धरने पर बैठना को कह रहे थे। मना करने पर उन्होंने पीड़ितों को गोली मार दी। फायरिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का आना जाना रहा हो या फिर यहाँ के छात्रों का ऐसे लोगों से जुड़ाव जो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहे हो। आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा चुके हैं। 4 साल पहले एएमयू में सीमी की स्थापना हुई थी। 47 साल पहले एएमयू में ही सीमी की स्थापना हुई थी। आपातकाल हटने के बाद छात्रों ने 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी की स्थापना की थी। ये संगठन एक दशक बाद ही रास्ता भटक गया। 80 के दशक के ही तमाम कार्यकर्ता उग्रवाद की ओर बढ़ चुके थे। 80 के दशक में ही तमाम कार्यकर्ता उग्रवाद की ओर बढ़ चुके थे। इनकी राष्ट्र विरोधी हरकतें तब सामने आई जब अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। तब सीमी नेताओं ने तिरंगे तक को सलाम करने से इनकार कर दिया था। कई राज्यों में बम धमाकों में संलिप्ति की पुष्टि के बाद इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तभी से शहर के शमशाद मार्केट में खुला संगठन का दफ्तर सील है। सीमी के दफ्तर पर ताला भले ही लगा है, लेकिन इसके सदस्य बीच बीच में पकड़े भी गए हैं। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अलीगढ़ पर जरूर रहता है। 7 साल पहले एएमयू छात्र मन्नान वानी का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद सबके होश उड़ गए थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलब निवासी मन्नान वानी पीएचडी कर रहा था, जो जनवरी 2018 को हबीब हाल के कमरा नंबर 237 में रहने वाला मन्नान लापता हो गया था। 7 जनवरी को इंटरनेट मीडिया पर उसकी AK-47 लिए तस्वीर सामने आई। अक्टूबर 2018 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया था। वहीं आतंकी घटनाओं और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की अलीगढ़ में आवाजाही के विवाद भी सुर्खियों में रहे हैं। CAA NRC के विरोध की शुरुआत एएमयू से ही हुई थी। उसके बाद शहर में उपद्रव, कई महीने तक धरना प्रदर्शन प्रमुख रहा। इसके अलावा भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद एएमयू छात्रों का गुस्सा सामने आया। स्टूडेंट ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास नमाज जनाजा पढ़ा। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ मार्च निकाला और उसको शहीद का दर्जा दिया गया। इस घटना ने उस समय काफी तूल पकड़ा था। मीडिया की सुर्खियां भी बटोरी थी। एएमयू परिसर कुछ दिन के लिए पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से अलीगढ़ गूंज उठा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।